बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 62। यह वर्कशीट चैप्टर 4 परमाणु की संरचना से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वर्कशीट की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहे। चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज का हमारा समझने का मेन टॉपिक रहेगा संयोजकता। हम संयोजकता किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था नील बोर का परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अनुसार हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु में, वो नाभिक के चारों तरफ अपने कक्ष में चक्कर लगाते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे बाहरी कक्ष होता है, जैसे ये नाभिक है और इसके चारों तरफ जो कक्ष होते हैं, तो जो सबसे बाहरी कक्ष है, इस बाहरी कक्ष को हम संयोजन कक्ष कहते हैं और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बच्चों, किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का उसके विभिन्न कक्षों में वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक वितरण कहलाता है। देखिए, सपोज सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो पहले सेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा कि कितनी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। बच्चों, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है तो दोनों ही स्थिति में वह आयन बनाता है। देखिए, इसको हम समझेंगे कि आयन कैसे बनता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे तक हर क्लास में जहाँ भी परमाणु का जिक्र होगा ये टॉपिक काउंट होता है। इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। देखिए, हम सोडियम का एग्जांपल देखते हैं। सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 11 हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अभी पीछे पढ़ा था अष्टक नियम अपनी लास्ट वीडियो में। उसमें हमने देखा था, जैसे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसके पहले में 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि हमने पढ़ा था कि यदि हम तीसरी इलेक्ट्रॉन में किसी भी सेल में बात करें तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इसके पास है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, इस कंडीशन में ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे देता है और इसकी जो बाहरी सेल है, फिर ये तीसरी सेल ख़त्म हो जाती है और बाहरी सेल ही इसकी ये दूसरी सेल ही इसकी बाहरी सेल कंसीडर होती है। तो इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस समय इसके पास फिर केवल 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं और जबकि परमाणु इसके पास 11 ही रहते हैं। मतलब एक यूनिट जो धन आवेश है वो ज़्यादा रहता है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहता है। तो हम ऐसे में इस सोडियम को Na ना लिख करके Na+ लिखते हैं। मतलब इसके ऊपर 1+ का चार्ज ज़्यादा हो जाता है। और स्टूडेंट्स, जिस भी परमाणु के ऊपर प्लस या माइनस डेवलप हो जाता है, जिसके ऊपर प्लस या माइनस लिखा होता है, वह परमाणु ना होकर के परमाणु आयन होता है। तो स्टूडेंट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है इलेक्ट्रॉनों को या देता है कोई परमाणु, तो वह आयन बन जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ये देगा किसी एक को, जैसे क्लोरीन को दिया तो क्लोरीन के पास 1 यूनिट माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, Cl-, तो ये क्लोरीन का आयन हो जाएगा। इस तरह से कोई भी परमाणु आयन बनाता है। नेक्स्ट है, लेकिन यह एक देकर सोडियम आयन बन जाता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 रह जाता है। परमाणु के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों को अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है उसे तत्व की संयोजकता कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे हमने देखा सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी परमाणु देता है या कोई दूसरा परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, उसे उस परमाणु की संयोजन क्षमता या संयोजकता कहते हैं। समझ गए? संयोजकता क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन उसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए देने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग है और संयोजकता अलग है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने भी जितने हों, उनको तो हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, उनको ही केवल हम संयोजकता कहते हैं।
चलिए अब और डिटेल में देखते हैं संयोजकता क्या है। किसी परमाणु का संयोजन कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन वाले बाह्यतम कक्ष को अष्टक माना जाता है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी संयोजकता 0 होती है। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे नियॉन है, हीलियम है, इनके जो बाहरी सेल हैं उनका अष्टक पूरा होता है, मतलब उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 या 8 वो पूरे होते हैं। ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत किसी को होती है, ना ही वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मतलब वो अनरिएक्टिव होते हैं, अक्रिय होते हैं। तो वो किसी से रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीलियम, नियॉन, जीनॉन। ये जिनको हम नोबल गैसेज भी कहते हैं, ये ऐसे तत्व हैं जो अक्रिय तत्व हैं, जिनकी जो वैलेंसी है वो फुलफिल होती है ऑलरेडी। नेक्स्ट, परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने की क्रिया के लिए, जिसमें वह आपस में इलेक्ट्रॉन साझेदारी करे, उनको ग्रहण या त्याग करे, प्राप्त करता है। मतलब कोई भी परमाणु क्यों क्रिया करता है, वो इसीलिए किसी दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करता है जिससे वह अपने अष्टक को पूरा कर सके, और इसी कारण वह दूसरे परमाणुओं के साथ अणु बनाता है। जैसे हम बात करें H2O की, हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है और ऑक्सीजन के पास भी। अपनी डेफिशिएंसी को, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और एक अणु बनाते हैं जिसे हम H2O के नाम से जानते हैं। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स, संयोजकता की गणना कैसे करनी है। सबसे पहले हमें जिस भी तत्व की संयोजकता निकालनी है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा। उसके बाद हमको देखना है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्य कक्ष में उसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो यदि 7 से कम है तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, और यदि 7 से अधिक हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों का गेन करेगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में इसको समझते हैं। सोडियम की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले लिखेंगे 2, 8 और 1। अब ये 4 से कम है, ये आपको समझाने के लिए है, ये वैसे कोई कंसेप्ट नहीं है। 4 से जब कम है तो हमें जानते हैं इसके पास ऐसी कंडीशन है, या तो ये अष्टक को पूरा करने के लिए बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके लिए क्या आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी, 1। तो इस तरह से हम इसकी संयोजकता निकाल सकते हैं। सेम वही कंडीशन मैग्नीशियम में, इसके बाहरी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, अदरवाइज इसको 6 लेने पड़ेंगे, तो 6 लेना मुश्किल है, तो 2 दे देगा। यदि हम बात करें फ्लोरीन की, यहाँ पर आप देखिए इसके बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास ऐसी कंडीशन है या तो 7 के 7 को दे दे या 1 को बाहर से किसी अन्य से ले ले। तो ऐसे में क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी। अब यहाँ देखिए इसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 7 है क्योंकि बाहरी में 7 हैं, लेकिन इसकी संयोजकता क्या होगी, 1, क्योंकि केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन तो लेगा अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। और हमने पढ़ा है जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या जितने इलेक्ट्रॉन देगा वही इसकी संयोजकता कहलाएगी। नियॉन का पूरा है, वही अक्रिय तत्व है, 2 हैं, लास्ट में 8 हैं, जितने होने चाहिए उतने हैं, जितनी इसको भूख थी इतना खाना मिल गया, तो इसकी संयोजकता 0 होगी। ना किसी से इसे लेना है इलेक्ट्रॉन, ना ही किसी को देना है। यदि हम कार्बन की बात करें तो कार्बन पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली सेल में 2 और बाहरी में 4। अब इसके पास ऐसी कंडीशन है कि इसके ये 4 दे, ये 4 ले, क्योंकि 4 देना भी उतना ही मुश्किल है, 4 लेना भी उतना ही। तो स्टूडेंट्स ऐसे में ये इलेक्ट्रॉनों का शेयर करता है। हम ये क्लास 10th में आगे पढ़ेंगे, ये इसमें जो बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, वो डिफरेंट टाइप की है कार्बन में। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है जी। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 4 होगी। चलिए अब इस वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार समझ लेते हैं। पहला है संयोजकता क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत आसान हैं और इस वीडियो से आप इनका जवाब दे सकते हैं। चलिए एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता किसी भी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं या लिए जाते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। KLMN कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो आप इसको जो फॉर्मूला है 2n², इससे निकाल सकते हैं। पहले में 2, दूसरे में 8, 18, n में 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी।
नेक्स्ट है कार्बन और सोडियम परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिखिए। तो कार्बन और सोडियम में, तो कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले में 2 दूसरे में 4, और इसकी संयोजकता बतानी है तो 4 इसकी संयोजकता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि हम बात करें सोडियम की, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले में 2, 8 और लास्ट में 1। तो स्टूडेंट जो ये 1 है इसकी संयोजकता 1 हो, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है केवल, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है और ये इसकी संयोजकता है। नेक्स्ट है लिथियम, बोरॉन और सल्फर तत्वों की परमाणु संख्या 3, 5 और 16 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी। तो सबसे पहले संयोजकता निकालने के लिए क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। लिथियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 दूसरे में 1। इलेक्ट्रॉनों का पता ऐसे लगाएंगे, परमाणु संख्या जो प्रोटोनों की संख्या है, और प्रोटोनों की जितनी संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 3, 2 और 1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता हो गई इसकी 1। बाहरी सेल मतलब ये 1 डोनेट करेगा। नेक्स्ट है बोरॉन की, तो बोरॉन की 5 है, तो 2 और 3, तो इसके बाहरी में 3 है, 4 से कम है, तो ये 3 डोनेट करेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 3। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर के पास 2, 8 और 6, तो स्टूडेंट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 2। तो स्टूडेंट्स यह थी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा संयोजकता क्या होती है और संयोजकता कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो स्टूडेंट्स यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।